भारत देश का संविधान जो है वो ये कहता है कि जो देश की जनता चाहेगी, क्योंकि देश की जनता ही देश की मालिक है, और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे तो राष्ट्रपति साहिबा भी हो, चाहे तो चीफ जस्टिस हो, चाहे तो कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, एलजी साहब स्वयं क्यों ना हो, ये सभी पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता के नौकर। प्रधानमंत्री भी जनता के नौकर हैं, कहते हैं ना मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक का मतलब क्या होता है? नौकर। हाँ, एकदम कहते हैं। वो जनता के, वो सच बोलते हैं, कभी कभी सच बोलते हैं, तो वो ये एक सच बोल रहे हैं। वो करते तो नहीं है। हाँ, वो उस पे मैं भी आ रहा हूँ, वो करते नहीं, उस पे मैं आ रहा हूँ। तो जनता जो है, देश की मालिक जो है, वो उसको धोखा दे रहे हैं उसके नौकर। ये है सबसे बड़े दुख की और परेशानी की बात, जो कि संविधान की उल्लंघना है एक तरह से। हमें देश के मालिकों को सबसे जरूरी, सबसे अहम काम जो करना है वो ये करना है, एक तो संविधान सबको पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि संविधान सिर्फ पूरा देश की रक्षा, सेना, पुलिस, सरकार के लिए नहीं है। देश की जनता जो कि देश की मालिक है, उसके लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संविधान की बहुत बड़ी अहमियत, जरूरत है। अगर हम संविधान की मूलभूत भावना समझेंगे और आर्टिकल 51A जो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी भी लगाता है संविधान की रक्षा करने की, उसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारी ज्यादातर परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था बनाई है, और इसीलिए हम सब संविधान की रक्षा करने में दिन रात एक कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अब धीरे धीरे करके संविधान के बारे में जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो। संविधान की सबसे बड़ी जरूरत और कामयाबी की निशानी ये है कि नौकरों को नौकर की जगह पे रखना और मालिकों को मालिकों की जगह पे रखना। तो अब जो ये पार्लियामेंट ने आपके लिए, हॉकर्स के लिए कानून पास किया, ये क्या हुआ? ये जनता की आवाज थी, जनता की इच्छा, विल ऑफ द पीपल। समझ गए आप? प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो देश में, अब जब कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई, तो वो कानून बन गया देश का। जो भी उसका उल्लंघन करेगा वो अपराधी होगा। ये बात आपको समझनी है, इस बात का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये बात आपको मजबूती से हर जगह ना सिर्फ रखनी है बल्कि उस पर अमल भी कराना है। और जो अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भिजवाने का काम करना है। ये आपकी सबकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप समझ लीजिए। और कानून से ऊपर कोई नहीं होता, कानून से ऊपर हमारे देश में कोई नहीं है। पार्लियामेंट भी कानून से ऊपर नहीं है, ये समझ लें आप। जो संस्था कानून बनाती है वो भी पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, मतलब कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर रहकर ही पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। अगर कोई संविधान के विरुद्ध जाके कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए या हाई कोर्ट इसलिए होती है कि उस कानून को रद्द कर दे, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ बना। ये सब चीजें आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। इससे जरूरी चीज आपके लिए कोई नहीं है अगर आप ये सब चीजें समझते हैं। अब जो ये सरकारें हैं, चाहे तो दिल्ली सरकार है, चाहे तो केंद्र सरकार है, अब जब ये जो कानून बन गया है आपके हॉकर्स के लिए, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पार्लियामेंट में सरकार ने जो ये बिल इंट्रोड्यूस करते हुए वादा किया था कि हम इन सभी लोगों के लिए ये कानून बना रहे हैं इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इसका मतलब वो झूठ बोला था। जमीन पे तो ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। आपको पुलिस तंग करती है, पुलिस का तो कोई अधिकार ही नहीं है आपसे बात भी करने का। जो एमसीडी, जो कॉरपोरेशंस हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, उनका हक है आपसे बात करने का। आपसे बात करके अगर कानून के विरुद्ध आप बैठे हुए हो तो आपको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के लोगों का, दिल्ली में एनडीएमसी के लोगों का हक है, पुलिस का कोई हक ही नहीं है। ये बात आप समझ लो। पुलिस सिर्फ इसलिए होती है कि अगर कोई कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम है, अगर कोई एमसीडी के जो वर्कर्स आए उनके साथ बदतमीजी करे, उनके साथ कोई ज्यादती करे, उसको रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस आपके सामान को और किसी भी चीज को टच भी नहीं कर सकती, ये कानून और संविधान कहता है। एक बात ये आपको समझने की, तो प्रधानमंत्री ने और देश के जो ये रूलिंग पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने देश की जनता से धोखा किया।
ये झूठ बोला कि ये हम कानून आपके लिए लागू कर रहे हैं, इससे आप खुश हुए, इससे आप उनको वोट देते हो, समझ रहे हो आप? तो ये धोखा दे के आपसे जो वोट लिए, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर कोई आदमी किसी के साथ ठगी करता है, मैं संदीप जी के साथ कोई ठगी करूं या कोई किसी संदीप जी किसी राजेश जी के साथ ठगी करे, तो उसको तो जेल में भेज दिया जाता है, यही पुलिस वाले भेज देते हैं ना। तो उसकी सजा आप सोचो कितनी बड़ी होगी कि पूरे देश के लोगों को ठगी की, झूठ बोला कि हम ये कानून बना रही है ये सरकार, आप हमें नौकरी एक बार और दो 5 साल की। जो करोड़ों लोग हैं, मेरे ख्याल से 25-30 करोड़ लोग, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करेंगे, 25-30 करोड़ लोग देश के हॉकर्स हैं और उनके परिवार भी हैं। फिर तो आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या से अगर जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, जो पार्टी झूठ बोलती है, वो कितनी बड़ी चीटिंग कर रही है। इस पे भी देश के मालिकों को जवाब देना है, ना सिर्फ वोट के माध्यम से, बल्कि ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये भी संवैधानिक हक है आपका। क्या कर रहे हो आप कि जिस सरकार ने आपको धोखा दिया है उससे आप अपनी आवाज वापस ले रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज ही कानून होता है। विल ऑफ द पीपल, यानी कि आपकी मंशा ही कानून होता है। उसका तरीका है, पार्लियामेंट, असेंबली, कॉर्पोरेशन, जो ये सब है ना, ये सब तरीके हैं, लेकिन आपकी बात ही कानून है देश में। विल ऑफ द पीपल, जनता की इच्छा ही कानून होती है, जनता की इच्छा से ही पार्लियामेंट कानून पास करता है। अब अगर आपने अपनी आवाज वापस ले ली कि आपने हमें धोखा कर दिया, इसलिए आप ये जो सड़क पे बैठे हो आज, ये उसका शांतिपूर्ण तरीका है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आप सभी अपने लिए तालियां बजाएं। अगर आप ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करोगे तो जो अदालतों में हम मुकदमे लड़ते हैं ना, उससे भी ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। तो आपको ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़े लेवल पे करने चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। ये भी समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति हिंसा करेगा या हिंसा के लिए उकसाएगा, मेरा तो ये मानना है वो आरएसएस का आदमी होता है। जो भी व्यक्ति, कोई भी हो चाहे इसमें, और वो देश का दुश्मन होता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत है पीसफुल प्रोटेस्ट। ये बात ध्यान रख लें। कोई भी व्यक्ति हो, आपको लगेगा ना ये हमारे बहुत बड़े अच्छे बड़े नेता हैं, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। हिंसा सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंसा। हाँ, आजादी से पहले भगत सिंह जी का नाम लिखते हो, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिखते हो, वो आजादी से पहले थे। तब एक विदेशी शासन हमारे ऊपर था, उन लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखी, हिंसा भी की और उससे देश को आजाद भी कराया। लेकिन अब जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना दिया है, तो हमें रास्ता है अपने सभी अधिकारों को प्राप्त करने का अहिंसक तरीके से, हिंसा के बगैर। क्योंकि ये बात भी समझने वाली है, आप हिंसा किसके खिलाफ करोगे? इन पुलिस के खिलाफ? ये तो हमारे ही लोग, ये हमारे तो नौकर है, अपने नौकरों के साथ हम हिंसा करें? गलत बात है ना ये। किसी और के साथ हिंसा करें, कोई अडानी अंबानी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है, उनको एक्सपोज करना है, उनके बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। जैसे आप आज एलजी साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हो, ये भी एक संवैधानिक बात है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। और ये जो खुशी की बात भी है और ये दुख की बात भी है एक तरह से, क्योंकि एलजी साहब जो है ना, वो एक तरीके से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो एक बड़े संवैधानिक पद पर है, तो आम तौर पे उनके खिलाफ नारे लगाना उचित नहीं होता। लेकिन दिल्ली में एलजी साहब के खिलाफ नारे लगाने से मेरे ख्याल से एलजी साहब को खुशी भी हो रही होगी। नारे किसके खिलाफ लगाते हो आप? नारे लगाने चाहिए आपको नॉर्मली अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, क्योंकि उनको वोट दिया है आपने, ठीक है, और वोट मतलब नौकरी दी है आपने उन्हें, और वो नौकर आपका ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आमतौर पे नारे लगते हैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, आमतौर पे नारे लगते हैं मिनिस्टर्स के खिलाफ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ, राष्ट्रपति साहिबा के खिलाफ और गवर्नर साहब के, एलजी साहब के खिलाफ नारे नहीं लगते। ये नारे जो है ना, आपका एक प्रेम भी है कि आप अपनी चुनी हुई सरकारों से उम्मीद करते हो भाई आपने क्यों काम नहीं किया, इसलिए आप मुर्दाबाद ये काम करो। अब एलजी साहब के लिए ये खुशी की बात भी है कि जनता उनसे इतना प्यार कर रही है कि उनके खिलाफ उनसे उम्मीद कर रही है कि आप ये काम करो। और ये प्यार एलजी साहब को देने में या दिलवाने में केंद्र सरकार का हाथ है,
क्योंकि 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि ये चीजों को छोड़ के, लैंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, पुलिसिंग को छोड़ के बाकी सब कामों की जिम्मेदारी या जवाबदेही, जिम्मेदारी क्या होती है, जवाबदेही जो चुनी हुई सरकार है उसकी है। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया, ये सारी जिम्मेदारियां एलजी साहब को दे दी। तो ये प्यार जो है, जो आपका एलजी साहब के प्रति नारों की शक्ल में आ रहा है, ये कानूनी रूप से भी जायज है, क्योंकि एलजी साहब के हाथ में कलम में ताकत आ गई है, जो कि आमतौर पे उनके पास नहीं होती थी, सिर्फ उनके अप्रूवल के लिए चीजें जाती हैं। लेकिन अब जब जिम्मेदारी आ गई, तो जिम्मेदारी जब आती है, जब कोई राइट मिलता है तो उसके साथ ड्यूटी भी आती है। अब अगर आपकी उम्मीदों पे खरा कोई नहीं उतर रहा, तो वो एलजी साहब भी हैं। इसीलिए आप लोग उनके प्रति प्यार में या अपनी नाराजगी के रूप में नारे भी लगा रहे हो, तो ये भी जायज है। मुझे आपको ये भी बताना जरूरी था कि आमतौर पे एलजी साहब के खिलाफ या गवर्नर साहब के खिलाफ या राष्ट्रपति साहब के खिलाफ नारे लगाना उचित नहीं होता। लेकिन दिल्ली में हालात दूसरे हैं, क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। तो आपको गुहार उन्हीं के दरबार में लगानी है, और आपने सही लगाई है। और ये बहुत गलत काम किया है कि आपको एलजी साहब से मिलने नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कितने % होगा ये तो एनएचएफ वाले मुझे बताएंगे, मेरी जानकारी में दिल्ली की जनता के कम से कम 4 से 5 लाख नहीं, जनता मेरे ख्याल से कम नहीं 20% से ज्यादा होगी। नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली में 2-2.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से 20% लोग हॉकर्स या उनकी फैमिली से होंगे, ऐसा मुझे लगता है, कम से कम। तो अब जब 20% से ज्यादा लोगों की बात सुनने के लिए एलजी साहब खुद नहीं आ रहे मिले, और आप लोगों ने तो अभी ये अपना शक्ति प्रदर्शन या जो भी प्रदर्शन है पीसफुल कम नंबर्स में किया, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो नहीं तो आपकी बात सुनने एलजी साहब खुद आएंगे यहाँ पे अगली बार। थोड़ा मेरी आपसे गुजारिश है, थोड़ी अपनी संख्या बढ़ाइए। आप लोग तो बढ़ा ही सकते हो, आपको क्या दिक्कत है। एक आपकी कॉल पे मुझे लगता है कि 10 लाख आदमी भी आराम से आ जाए। तो आप थोड़ी मेहनत कीजिए और अगली बार 1 लाख के करीब लोग यहाँ लाइए, परमिशन लीजिए, पीसफुल तरीके से प्रदर्शन कीजिए। और आपकी मांग क्या है, आपकी मांग की तो मुझे हैरानी होती है, आपकी मांग ही क्या है। नहीं, मेरे ख्याल से, और मुझे तो यही नजर आता है, आपकी मांग क्या है, जो देश का कानून है उसके ऊपर अमल किया जाए। आप कुछ और मांग ही नहीं रहे हो, कुछ मांग ही नहीं रहे आप। और कानून पे अमल कराने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, आपके नौकरों की। ये नौकरी एलजी साहब ने अभी दी गई है एलजी साहब को ऑर्डिनेंस के माध्यम से, तो एलजी साहब की जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, इसके कानून लागू कराएं। आप लोगों को एमसीडी के खिलाफ या जो दुकानदार हैं, जो देखिए अनऑथराइज जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, आप तो कानूनी रूप से बैठे हो जहां भी बैठे हो, लेकिन इल्जाम जो लगता है एनक्रोचमेंट का, उसके जिम्मेदार वो बड़े बड़े दुकानदार हैं जो फुटपाथों पे अपनी दुकान से बाहर निकल के कब्जा करेंगे। उसके जिम्मेदार हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल बना लिए हैं, उससे भी उनका पेट नहीं भर रहा है। वो सड़कों पे भी अपने पार्किंग के जरिए, इसके माध्यम से, उस चीज के माध्यम से, आप देखते हो ना कितने कब्जे कर रखे हैं उन्होंने। अपराध वो है, आप जो करते हो, आप जो अपनी रोजगार कमाते हो, ये देश का कानून है। तो हम मांग क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं, कानून का पालन करो। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कानून का पालन कराना। तो पुलिस से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आगे से जब भी कोई हमारा हॉकर बंधु या बहन कंप्लेंट लेके जाए, तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर की जाए, और जो भी दोषी हैं उनको फौरन अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मैं बहुत नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपराध है। मैंने आपको सबको सिखाया ही है, मैं संविधान और कानून सिखा। अगर पुलिस वाले नहीं करेंगे तो वो भी अपराध है, तो फिर पुलिस के खिलाफ एफआईआर होगी। उसके लिए भी आप लोग कोर्ट जाते हो ना, और एफआईआर होती भी है, हो भी रही है, आगे भी होगी। तो हमें पूरी तरीके से संविधान और कानून के माध्यम से चलना है, और इससे ज्यादा ताकतवर चीज आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पीसफुल तरीके से, संविधानिक माध्यम से जो भी आप संघर्ष करेंगे, उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अब संविधान है, हमें पीसफुल तरीके से सब माध्यम है, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए संवैधानिक रास्ता है। तो इसीलिए हमारा नारा भी यही है, घर घर संविधान, और संविधान से हर समाधान।